नमस्कार, मैं सनत मल्ला मुकेश सैनी और तमाम हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, युवा साथी, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण चर्चे पे हम लोग आज आए हैं। आप सबको जैसे कि जानकारी होगा कि बिहार में किस तरीके से महागठबंधन को परेशान किया जा रहा है। बिहार में स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। ये खास करके एनडीए को ये बात पता है और एनडीए हम लोगों से सामने से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जनादेश जो है वो चुराने का कोशिश कर रहे हैं। वो अपने शक्ति, पावर, सब चीज तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अभी संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग, उनको भी कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। और अभी आप सब देखे होंगे कि 2021 में 25 में जनवरी में जो आगामी चुनाव होना है उसके लिए फाइनल वोटर लिस्ट उन्होंने जारी किया था। सिर्फ इसमें यही था कि नए लोगों को जो जोड़ना है वो प्रक्रिया पे वो लोग थे और यही वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुआ। 40 बिहार में सांसद जीत के गए, जिसमें से 30 सांसद बीजेपी का था। और अचानक आनन फानन में पिछले महीना में 24 तारीख को डिसीजन लेते हैं, 25 को वो लागू करते हैं कि हम पूरे बिहार में वोटर लिस्ट को समीक्षा करेंगे। और 1 महीने के अंदर में तो आप बताइए कि जो काम 2003 में 2 में जो 4 करोड़ की आबादी उस समय वोटर था, उसमें उनको 2 साल लगा और अभी तकरीबन 8 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे सिर्फ 25 दिन में कैसे संभव है? और बड़े संख्या में बिहार के युवा, बिहार के नागरिक जो है दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ रह रहे हैं और इतने कम समय में ये करना है। और इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ऐसे दस्तावेज का मांग कर रहे जो खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित में असंभव है वो दस्तावेज को दे सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया और उसके बाद चुनाव आयोग को समझ में आया ये काम असंभव है, हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अभी इसमें संशोधन किया है कि पहले आप ऑनलाइन फॉर्म पहले फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। जबकि हम लोगों ने सुझाव दिया है कि आधार कार्ड आप लीजिए, राशन कार्ड लीजिए, जॉब कार्ड मनरेगा में है उसको सम्मिलित कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। और अगर ये करना भी है तो चुनाव के बाद कीजिए, या करना था तो आप लोकसभा इलेक्शन के बाद करना चाहिए था। और इसी पे आपका 40 सांसद जीत के गए हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन को परेशान करने के लिए, बिहार की जनता, जनादेश को अपने पक्ष में कैसे हो, इसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो जो मैनुअल ही आदेश उन्होंने जारी किया है कि आप लोग बगैर डॉक्यूमेंट को जमा कीजिए। आप बताइए, जब बगैर डॉक्यूमेंट का ही जमा करना है तो क्यों करना है भाई? आप बताइए, तो थोड़ा लॉजिक तो बताइए कि भाई करना क्यों है। और इसमें बीएलओ साहब इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको लोग परेशान कर रहे हैं, डीएम साहब परेशान कर रहे हैं, एसडीओ साहब परेशान कर रहे हैं, सीओ परेशान कर रहे हैं। उनको धमकी दिया जा रहा है सभी बीएलओ को कि आप जल्द से जल्द कीजिए। 1 लाख बीएलओ को काम पे लगाया गया। इसके अलावा 3 लाख 4 लाख वॉलंटियर को लगाया गया और ये सब शिक्षक लोग हैं। आज बिहार में कोई भी स्कूल में एक भी जगह पढ़ाई नहीं हो रहा है। आज हमारे बिहार के बच्चे का भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, सिर्फ सत्ता कैसे उनको मिल जाए इसके लिए। बिहार में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, सभी को इस काम में लगा दिया गया है। तो ये बताइए कि कहाँ तक सही है। तो इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर हाल में बिहार के वोटर को परेशान नहीं होने देना है
उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है और बिहार में जनता का सरकार बने, ना ही कि जनादेश को चोरी करने वाले का सरकार बने। और इसके लिए हम लोग मजबूती से अड़िग है और इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग हमारी बात तो समझे और वो अपना निर्णय वापस ले, या अगर करना है तो 6 महीने चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन इस तरीके से काम नहीं कीजिए। ये लोकतंत्र है, जनता का मालिक है और इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर आपको यही करना है तो आप चुनाव का डेट आगे कीजिए, या न तो चुनाव के बाद कीजिए। अगर मान लीजिए कि बिहार में अभी वोटर जो है वो गलत है, तो 40 सांसद जो बना वो कैसे बना, उनका सदस्यता समाप्त कीजिए, फिर से 40 का सांसद का चुनाव कराइए। लेकिन ऐसा आप नहीं कीजिएगा। आप बताइए, जो वोटर लिस्ट पर 1 साल पहले चुनाव हुआ है उसमें क्या गड़बड़ी है भाई? पहले साबित तो कीजिए कि उसमें कोई गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग का काम है उसको सही करना। ये कैसे गड़बड़ी हो गया भाई? तो ये कुल मिला के बिहार का जनादेश को चोरी करना है और ये हम लोगों को होने नहीं देना है। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। कई ऐसे मुद्दा है ट्रेड यूनियन का, वो भी हम लोगों को साथ दे रहे हैं, हम लोगों ने उनको साथ दिया है और पूरे बिहार में 3800 जिला में चक्का जाम करना है। तो पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, युवा साथी है, सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से शक्ति प्रदर्शन कीजिए। बताइए कि बिहार में तानाशाह नहीं चलेगा, यहाँ जनता का राज है और जनता मालिक है और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग पूरे बिहार में चक्का जाम कीजिए। फिर पटना में हम लोग रोड मार्च करेंगे। इनकम टैक्स चौराहा से लेकर 7 मूर्ति तक हम लोग जाएंगे और देश में हमारे इंडिया गठबंधन के चेहरा श्री राहुल गांधी जी भी उस रोज आ रहे हैं। तो पटना के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पार्टी के नेतागण हैं, इनसे भी आग्रह करता हूं कि 9 तारीख को सुबह 9 बजे आप इनकम टैक्स चौराहा पे आ जाइए और यहाँ पे हम लोगों को जो रोड मार्च करना है उसमें आप लोग सम्मिलित होइए और पूरे बिहार के जितने भी कार्यकर्ता है वो आप वहाँ पे मजबूती से आप काम कीजिए। आज देखिए कि आज जिस तरीके से बगैर पेपर का आज बीएलओ साहब को कहा जा रहा है कि आप अपलोड कीजिए और अपलोड कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि कंट्रोल जो है वो चुनाव आयोग के पास है, वो कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारी के पास है। आप बताइए कि अगर वो किसी कारण अगर वहां पे पेपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर उनका नाम छाट देगा।